संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सोशल करते धन्यवाद कर लेते हैं। मिलना कठिन है, आसान नहीं है। आसान कार्य जगत के भी नहीं है। जिसमें ज्यादा प्राप्ति है ना माया की, वो सारे काम कठिन है। ये तो यहाँ का है। फिर परमात्मा का मार्ग, उससे मिलने का मार्ग भी कठिन ही है। सुनो पहले कैसे। गंगोत्री से श्री गंगा आती है और समझो आप हरिद्वार मदानी इलाका शुरू होता है, वहां आ गई। मदानी इलाके पे तो आ गई, खुल गई, सामान्य दिख रही है सबको। ऊपर जहां से आती है अगर वापस भेजनी पड़ जाए श्री गंगा का जल वहां गंगोत्री तक, कितने बड़े डैम और कितना क्या क्या खर्चा कितनी करने पड़ेंगे भाई। क्या मस्तक में है गंगोत्री, हमारे ब्रह्मनंदर पे है ये। क्या धारा किसकी? सुरती की, आत्मा की। 9 द्वारों में आ गई, नीचे बह रही है अभी। मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरे खेत खलिहान, ये मेरी कोठियाँ, ये मेरी बगिया, ये मेरी इंडस्ट्रियाँ, ये मेरी दुकानें सारी। क्या हो गया? नीचे आ गई सुरती की धार, आत्मा की धार। अब वापिस करना है इसको। ब्रह्मरंध्र पे उल्टा ले जाने के लिए ध्यान को पूरी ताकत लगाई जाती है। ध्यान नहीं टिकता वहां जी। ध्यान तो टिकता ही नहीं 1 मिनट भी। नीचे टिकाओ, परिवार में फटाफट टिकेगा, खेत में, फैक्ट्री में, दुकान पे फटाफट टिकेगा। सारा सामान दिखेगा दुकान का। खेत में सब फसल दिखे खड़ी किसान में, फैक्ट्री में सब दिखेगा। घर में गृहिणी ने सब रसोई बर्तन सब दिखने लग रहे हो उसमें। कह दो एक बार बैठ के ध्यान चढ़ाओ, बस यही नहीं होता जी। क्यों? कठिन है।
यही कठिन है। नीचे आना आसान था, ऊपर चढ़ना मुश्किल है। मिलना कठिन है, कैसे मिलूं मैं। देखो आप, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय। क्या उपाय बनेगा ऊपर चढ़ने का? सतुल में पौड़ी है बना रखी है मनुष्य ने, चढ़ चढ़ के धीरे धीरे चला जाएगा। ऊपर तो सुरती चढ़ना है, कोई पौड़ी भी नहीं भाई। सतुल चढ़ के एक पौड़ी पे दूसरी पे चढ़ जाएगी, अति सूक्ष्म है। क्या वो रपटीला मार्ग है? आएगी श्रीवाणी, ओ घट घाट बाट रपटीली, पाओ नहीं ठहराए। ये आ गई ओ घट घाट। कितना कठिन है वो। बाट रपटीली, रपटीला मार्ग है। एक बार सर्वानंद पंडित जी ब्राह्मण रहे कुल में, उनकी माता जी जो शिष्या थी कबीर साहिब की, 4 वेद 6 शास्त्रों की आता था ये सर्वानंद जी। तो बोला माता जी मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, सर्वाजीत लिख लूं। मैंने सबको हरा दिया विद्वानों को। कहता बेटा एक बार कबीर साहब को हरा गया, फिर लिख लेना। माता जी वो अनपढ़ है, वो तो अंगूठा लगाता है, स्कूल में नहीं कहा किसी में। हाँ बेटा कोई बात नहीं, जा तो हरा के आ। अभी गया और अभी आया बस, फिर तो लिख लू ना सर्वाजीत। हाँ बेटा फिर लिख ली सर्वाजीत। गए तो वहां पर पहले कुआं आता है। कमाली, ये जो बहन कमाली पुत्रीवत रही, वो पानी भर रही थी वहां पे कुएं पे। वो बैलों पे वेद शास्त्र पूरे ग्रंथ लाद के लेके गया था और जाके खड़ा होके बोला बहन जी आपने कबीर के घर का पता है कहाँ है? तो उसको देख के शास्त्रों को लाद रखे थे बैल पे, तो वाणी बोलती है वहां पे, बहन कमाली जी की वाणी है ये। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहिली गैल, पांव नहीं टिके पपील का, और पंडित लादे बैल। हे पंडित जी महाराज, शिखर पर है साहिब का तो घर, चींटी का पैर भी नहीं टिकता, और आप तो ये लाद के इतने ग्रंथ आए हो, कैसे मिलोगे? पाव नहीं टिके पपील का और पंडित लादे बैल। बैल पे लाद के सारे शास्त्र सारे ग्रंथ आ गए। आप कैसे चढ़ोगे पंडित जी महाराज? बहन जी बताते हो नहीं बताते? कहते बता दी यार, अंदर है कमरे में, जाओ झोंपड़ी में है। अब गए अंदर, साईं मिले तो जाते प्रणाम किया, बातचीत हुई। हाँ पंडित जी बताओ क्या आदेश था आपका? पंडित जी बोले जी आपको वेद शास्त्र आते? कहता नहीं आते मेरे को तो। ग्रंथ आते? कहता नहीं आते भाई। फिर मैं ब्राह्मण हूं ऐसे सर्वानंद, और मैं सर्वाजीत लिखना चाहता हूं, यानी पूरे संसार को जीत लिया मैंने विद्वत्ता में, ज्ञान में, वो लिखूंगा। कहता भाई लिख ले, मेरा अंगूठा लगवा ले, जहां लिखता हूं लिख के अंगूठा लगवा ले। लिख लिया कि उसमें शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए और सर्वाजीत जीत गया सर्वानंद, और सर्वाजीत बन गया आज से। और अंगूठा लगा दो जी, लगा दिया अंगूठा। वो खुश हो रहा, मतलब माता जी को जाके दिखाऊंगा और फैसला हो जाएगा। जा रहा जाते जाते कागज निकाल के माता जी को बोला, माता जी मैं हरा के आया हूं कबीर साहब को, और अंगूठा भी लगवा के लाया हूं। कहता बेटा दिखाना। खोला, देखा लिख रखा कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गया। कहता माता जी लिखा तो मैंने था, गलती से लिख दिया। फिर जा बेटा जल्दी से। फिर चले गए तो फिर लिख दिया ऐसे ही,
कहता जी ऐसे गलती से लिखा गया। साहिब बोले फिर अंगूठा लगवा ले मेरा भाई, फिर लगा लिया। अब वो सियाना था, सर्वानंद ने सोचा ये तो अक्सर बदलते हो दे भाई, देखता देखता जा रहा है। अपने घर में एंट्री कर गया वो। जब वो कागज माता के सामने किया, अक्सर पलट गए। अक्सर पलटते देखिए कबीर साहब जीत गए, सर्वानंद हार गए। हाँ बेटा क्या लिखा है? बस कुछ नहीं लिखा इस पे तो अक्सर बदल गए। बेटा वो महापुरुष हैं समय के, वो खुद सत्य पुरुष आए हुए यहाँ पर। फिर माता जी क्या करूं, जाके ज्ञान ले ले, सेवा कर ले उनकी। जब गए प्रणाम किया, और पता जब सेवा करते करते जब साहिब ने ऊंचा ज्ञान दिया उनको, तो उनका नाम रखा था सुरती दास। सर्वानंद से सुरती दास नाम रखा था, और साहिब का प्रचार किया था उन्होंने बहुत दूर उसमें दक्षिण भारत में जाकर के, सुरती दास जी महाराज ने। तो ये वाणी आ रही है, ओ घट घाट बाट रपटीली। कैसा रपटीला मार्ग होगा आप देख लो, पहाड़ों में क्या होता है। जहां खड़े हो ना, चारों तरफ रपटीला मार्ग है। अब कैसे करें, मैं चढ़े दो ऊपर, फिसल पैर फिसलते ही टेकते फिसल पैर फिसलता है। ये भी ऐसे ही है ऊपर। अब डर जाएंगे बहुत से, तो छोड़ दो दी, हमने जाना नहीं आना नहीं। इतना कठिन मार्ग क्यों बता रहे हो जी आप? आसान सा बता दो। आसान से मैं अगर प्राप्ति होंगी तो फिर करे रहे आसान सा। तो आप क्या है, पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत ये सब कर तो रहे हैं। क्या ये नीचा कार्य है सारा? 10 इंद्रियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। इसमें भगवान नहीं मिलता, और वहां परमात्मा मिलता है आत्मा को। इसलिए शून्य शिखर में सेज पिया की। कहां शून्य? शून्य एक तो हमारे अंदर है, एक शून्य बाहर है, एक फिर महाशून्य ऊपर है, फिर शून्य महाशून्य से पार है वो तो। लेकिन हमने तो अपने इस घट में जो शून्य है ना, इसमें जाना पड़ेगा। जो कठिन तो है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है, जाना ही पड़ेगा। तो श्रीवाणी चल रही है साहिब की, लोक लाज कुल की मर्यादा मुझसे सही न जाए। लोग क्या कहते हैं, सत्संग में जा रहा है हमारा बेटा, तो ये सत्संगन बन के सत्संग में जा रही है। क्या कर रहे हैं लोग? ताना कसी कर रहे हैं, ताना कसी हो रही है। क्या मिलेगा सत्संग में? रस्म रिवाज बहुत सा पड़े तो इनमें कर लो। अगर वो कहेगा ना माता जी इनमें परमात्मा नहीं मिलता, बेटा हम तो ये करते आए। फिर माता जी आप तो अनपढ़ थे, हमें विद्यालय में क्यों भेजा, स्कूल में क्यों भेजा? कर लो प्रश्न। आप तो अंगूठा लगाया करते, अनपढ़ थे आप तो, फिर हमें विद्यालय में क्यों भेजा आपने? विद्यालय खुल गए, फिर ये विद्यालय भी खुल गए, संत आ गए। संतों को विद्यालय में सत्संग में जाना पड़ेगा, वहां दाखिला लेना पड़ेगा, फिर मिलेगा। घर में पिया परदेस बराबर, मिले भी न रहा न जाए। कहां है? घर में है तो घट में ही, हमारे शरीर में ही है। क्या कह रहे हैं? घर में ही हो तो परमात्मा, मिले भी न रहा न जाए। जो मिलना चाहेगा ना वो तो मिलेगा भाई, क्योंकि मिले भी न रहा न जाए। साहिब की वाणी है, आशा तृष्णा त्याग पियारी बावरी। क्या इस जगत की आशा मैं ये करूंगी, इस साल ये हो जाएगा, फिर तृष्णा, फिर पूरी, फिर आशा, फिर पूरी, फिर आशा। पूरा जीवन आशा तृष्णा के बीच में गुजर जाता, हमारा उम्र चली जाती है। त्याग प्यारी
गगन मंडल चढ़ जाए। पहले तो मस्तक में चढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाहर है, फिर बाहर का मार्ग मिलेगा, उस मार्ग से फिर सुरती चढ़ेगी। भाई सुरती नहीं चढ़ना है, ध्यान से फंसे हमें, ध्यान ही चढ़ेगा ऊपर। जो फंसा है ना वही निकलेगा। कौन है ध्यान? अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। ये ध्यान न जलता न गलता न कटता न फूंकता, ये मरता ही नहीं है, वो है ये। गम में से पार अगम से आगे, सुरती झको ले खाए। ये ऊपर की बात है भाई। जब शब्द जहाज अष्टकवल दल पे मिलता है सुरती को, जब वहां धक्कम धक्का होती है, फिर चलती है, शब्द की शक्ति ऊपर चढ़ती है, जब वो इंडोले खाती है, यूं झटकम झटका होता है। कभी तो आध बीच में पहुंच के वापिस आ जाएंगे, डर लगेगा मर गए भाई। नीचे आए तो देखा तो वही पड़े हुए खाट पे, फिर क्या था, ये मर गई होती, बची है मुश्किल से। नहीं आ रहा है क्या? वास्तव मर गई होती ना। मन डराता है, ये सुरती मां सोने से पहले रोक लिया। वो तो मां सोने के पार है, अमर लोग तो, सतलोक तो। मां सोने से नीचे द्वार ले आएगा इसको। ये बहुत बार होगा ऐसा, एक बार नहीं, बहुत बार। आसान नहीं है मिलना ये। फिर भी कह रहे हैं साहिब, गुरु रामानंद मिले मोए सतगुरु, मार्ग दियो है बताए। रामानंद जी महाराज ब्राह्मण कुल में थे, 1400 ऋषि शिष्य थे इनके ब्राह्मण कुल के, काशीपुरी में थे ये। और साहिब इन्हीं के समय में आए थे वहां पर। साहिब कहते भाई मेरे गुरु ने मेरे को ज्ञान दे दिया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, उठे ना अधर से पाओ। धर्म ने धरती, अधर्म ने आकाश। ब्रह्मांड के पार जा करके वापिस आने को दिल नहीं करता यहां, क्योंकि पीड़ा का संसार है ये, दुखों का संसार है। यहां सुख नहीं है, सुख है ही नहीं। जहां सुख ढूंढते हैं ना, उसी की जड़ में दुख पाता है। कोई भी कर्म देख लो करके, हर कर्म के पीछे क्रिया की प्रतिक्रिया बैठी है। थोड़ा सुख है फिर दुख आ रहा है। यहां का नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा ही आया हुआ है।